एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उस साधु के बारे में उसने लोगों से बहुत कुछ सुना था, तो उसके मन में विचार आया कि एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ कि लोग भी आखिर उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे। साधु सामने बैठे हुए लोगों का हालचाल जान रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ, आप जानते हो ना, नेता जब चलता है तो 3-4 बॉडीगार्ड उसके साथ में, पुलिस वाले। तो उसकी आदत थी कि जहाँ भी जाता था लोग उसको देख के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के नेताजी नमस्कार, नेताजी नमस्कार, ये सब करते थे। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साधु संतों का जो स्थान होता है वहाँ पे सभी लोग बराबर होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। साधु अपने जो क्रियाकलाप थे उनमें व्यस्त थे। जो उनके आगंतुक ऑलरेडी आए हुए थे उनके साथ बात कर रहे थे। उसने उस नेता की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब नेता को लगा कि भाई ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। ओ भाई, इस बात पर उसको गुस्सा आ गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा, बोला आप थोड़ी देर रुकिए, मेरे पहले इन लोगों के सवालों का जवाब दे दो, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। जितने क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जितने बात करनी है, मैं आपके साथ पूरा समय दूंगा, तब तक आप बैठिए। अब भाई इतना कहना, नेता तो भाई गुस्से में लाल पीला। और उसने कहा भैया ये क्या है यार, मेरे से तमीज से बात नहीं कर रहा। अब जो नेता अभी तक आप करके बात कर रहा था, तू तड़ाक उतर आया और साधु को तू तड़ाक से बात करने लगा। नेता ने साधु से कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा, कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन हो, लेकिन आप जो भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो और आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। ओ भाई, इसे सुना हो तो साधु की बात सुनकर नेता तो गुस्से में लाल पीला चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा अब मैं तुझे अपनी असली औकात दिखाता हूँ। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुझे पता नहीं मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता को देखा, बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहे या नहीं चाहे, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू घटिया इंसान है, तू ढोंगी है, पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब कोई झूठ बोल रहा है, तू बेवकूफ़ बना रहा है। बस तेरा मतलब है कि बस सबसे मैं पैसा ले लूँ। तू इन लोगों का की जो भावनाएं हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। इतना बोलने के बाद उस नेता को थोड़ी सी मुस्कुराहट लगी कि भाई मैंने तो कितना अच्छा बोल दिया। अब उसे लगा कि साधु कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो फिर भी नहीं, साधु ने कोई ऐसा रिवर्ट नहीं किया उसको। अब गुस्से में वो नेता वहाँ से शांत, वो वापस गुस्से में वापस लौट करके आ गया। अब उससे पहले क्या हुआ कि जब वो लौट रहा था तो साधु ने, जब उसने बार बार टोका उसको, साधु तो उसने कहा कि भाई आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो साधु ने उससे कहा कि मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है, जो भी आपने सोचा वो आपकी सोच थी, लेकिन मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती, आप मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। ये साधु ने नेता से कहा था। अब नेता क्या हुआ कि वहाँ से वापस अपने घर पर आ गया। घर पर आया, उसने ये बात अपने पिताजी को बताई, अपने फादर को बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई और आज ऐसे ऐसे नेता ने, वो साधु ने मेरी बेइज्जती कर दी। तो इसकी बात सुन करके उसके पिताजी थोड़ा मुस्कुराए और बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की थी, उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वो खुद है, यानी कि शांत प्रिय है। और तुमने भी कुछ उनको कहा, वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम हो। जैसा कि वेदों में भी दोस्तों पता आपने पढ़ा हुआ है, सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसा तुम उसे देखना चाहते हो, जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। धन्यवाद।